गांव के किनारे एक छोटे से घर में रामप्रसाद और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। दोनों मेहनती और ईमानदार लोग थे, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करते थे। उनका एक सपना था कि उनकी बेटी राधा एक दिन बड़ी होकर पढ़ाई करे और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। राधा उनकी इकलौती संतान थी और वे उसकी पढ़ाई पर खास ध्यान देते थे। राधा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गांव के स्कूल में वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। रामप्रसाद और सुनीता ने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किए। उन्हें पता था कि शिक्षा ही वह साधन है जिसे राधा अपने जीवन में तरक्की कर सकती है। हालांकि गांव के माहौल में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लोग सोचते थे कि लड़कियों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए और शादी के बाद ससुराल में जाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। लेकिन रामप्रसाद और सुनीता का दृष्टिकोण अलग था। वे चाहते थे कि राधा पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने और समाज में एक उदाहरण स्थापित करे। राधा का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसने कभी भी अपने संघर्षों को अपनी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती और फिर स्कूल जाती। स्कूल से आने के बाद वह फिर से घर के कामों में मदद करती थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसके माता पिता का हौसला और बढ़ा दिया। वक्त बीतता गया और राधा ने गांव के स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास कर ली। उसकी मेहनत और परिणाम देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। राम प्रसाद और सुनीता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला कराने का निर्णय लिया। ये निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था, सच क्योंकि उनके पास शहर में रहने और पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी बचत का उपयोग करके राधा का दाखिला शहर के अच्छे कॉलेज में कराया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। राधा के लिए यह अनुभव नया और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने कॉलेज में बहुत मेहनत की और वहां भी अपनी कक्षा में अव्वल आई। उसके शिक्षकों ने उसकी मेहनत को देखकर उसकी सराहना की और उसे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राधा ने अपनी पढ़ाई के दौरान कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद राधा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी हासिल कर ली। जब उसने ये खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामप्रसाद और सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। राधा ने नौकरी करने के बाद अपने माता पिता को शहर में बुला लिया। उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर खरीदा और वहीं रहने लगे। अब रामप्रसाद और सुनीता गर्व से अपने गांव के लोगों बताते थे कि उनकी बेटी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया है। गांव के लोग अब राधा की तारीफ करते नहीं थकते थे। वे अपनी बेटियों को भी राधा की तरह पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे थे। राधा की सफलता ने गांव में नई सोच को जन्म दिया। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। राधा की कहानी ने न सिर्फ उसके माता पिता को गर्व महसूस कराया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव में हर बेटी को राधा की तरह पढ़ाई का मौका मिलता था और लोग अपनी बेटियों को भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा देने लगे थे। लेकिन राधा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने अपने गांव के विकास के लिए भी काम करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन किया। राधा की मेहनत और उसके माता पिता के समर्थन ने साबित कर दिया कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वे भी जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। राधा का एकदम गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। अब गांव में हर कोई अपनी बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देने लगा और उन्हें भी जीवन में बड़े सपने देखने की प्रेरणा देने लगा। राधा की सफलता की कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी और गांव की बेटियों के लिए एक आदर्श बन गई। समय के साथ राधा ने अपने जीवन में और भी ऊंचाइयां हासिल कीं। उसने समाज सेवा में कदम रखा और अपनी नौकरी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हो गई। उसने अपने गांव के विकास के लिए की योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उसकी मेहनत और समाज के प्रति उसके योगदान को देखते हुए उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राधा की कहानी ने साबित कर दिया कि एक लड़की, अगर उसे सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले, तो वह अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकती है। उसकी कहानी सिर्फ उसके गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई। आज राधा एक सफल और सशक्त महिला है, जिसने अपने गांव और समाज की सोच को बदल दिया है।